तो स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का, जो आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्या है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो इसका ऑप्शन है सामान्य नमक, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है स्टार्च और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। यानी आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका सही ऑप्शन है सामान्य नमक घुला रहता है। क्या घुला रहता है? सामान्य नमक। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लोहे पर जंग लगती है तो किसके कारण लगती है? तो इसका ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, बी ऑप्शन है जलीयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी ऑप्शन है क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी में से लोहे पर जंग लगती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन की खोज किसने किया? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सही है बेंटिंग ने किया था। किसने किया था? बेंटिंग ने इंसुलिन का खोज किए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। जो वनस्पति जो तेल होता है उसको घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके कारण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऊष्मा उपचार, बी ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन द्वारा और डी ऑप्शन है एंजाइमों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर प्रश्न ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसमें से कौन सा जो धातु है जो मिश्र धातु है? तो इसका ऑप्शन है जस्ता, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है सीसा और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। यानी इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो मिश्र धातु है? तो इसका सही ऑप्शन है कि जो स्टील जो है मिश्र धातु है और जस्ता, सीसा और एल्युमिनियम ये मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है? 6वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, यानी इस बार जो जुलाई से जो बिहार पुलिस का जो परीक्षा होने वाला है इसमें जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इनमें से जो कौन सा जो ईंधन गैस जो है वो नहीं है? तो इसका ऑप्शन है वाष्प अंगार गैस, बी ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, सी ऑप्शन है हास गैस और डी ऑप्शन है मार्शल गैस। यानी इनमें से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? तो जो हास गैस है जो ईंधन गैस नहीं है। क्या है? जो हास गैस है जो ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, ये हर साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है गंधक। इसका सही ऑप्शन है कि जो सोडियम जो है जो ऑक्सीजन से जलता है, यानी जो तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसमें ऑक्सीजन से जलता है तो कौन सा गैस जलता है? तो कौन सा जो पदार्थ है यानी जो सोडियम है वही जलता है। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि 8वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि फेदम है, जो फेदम है क्या है? तो इसका ऑप्शन है एक मछली होता है, बी ऑप्शन एक पौधा का नाम है, सी ऑप्शन एक बर्तन को कहते हैं, डी ऑप्शन है एक माप है। यानी जो फेदम है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है एक माप है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जुलाई में जो परीक्षा होने वाला है इसका 9वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रिचल स्केल किसके नापने में प्रयुक्त होता है? जो रिचल स्केल जो होता है किसको मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी ऑप्शन है वायु की गति, सी ऑप्शन है समुद्र की गहराई और डी ऑप्शन है शरीर की ताप। यानी जो रिचल स्केल जो होता है किसको मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि डायनामाइट के आविष्कार
निम्नलिखित में से कौन है? जो डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किए थे? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है, अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी ऑप्शन है जिप्सम से, सी ऑप्शन है यूरिया से, डी ऑप्शन है कार्बन से। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे? जिप्सम से। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किस किरण का न्यूनतम अनुसाधन हो रहा है? क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है एक्सन किरणें, बी ऑप्शन लेसर किरणें, सी ऑप्शन है गामा किरणें और डी ऑप्शन है कैथोड किरणें। इसका सही ऑप्शन है जो लेसर किरणें जो है चिकित्सा युद्ध उपयोग के लिए किरणों का न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। किसका हो रहा है? कि कौन किरणों का? तो इसका सही ऑप्शन है लेसर किरणों का। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? 13वां प्रश्न कि रडार में किस प्रकार का तरंगे होते हैं? जो रडार होते हैं इनमें किस प्रकार का तरंगे होते हैं? 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रडार में किस प्रकार का तरंगे होते हैं? तो इसका ऑप्शन है विद्युत तरंगे, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। रडार में कौन सा तरंग होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 14वां प्रश्न। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है, यानी उसका पिच कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है उतना ही सुनाई देता है, बी ऑप्शन है अधिक सुनाई देता है, सी ऑप्शन है कम सुनाई देता है, डी ऑप्शन है पहले कम और फिर अधिक है। यानी इसका सही ऑप्शन है कि जो तेज गति से आते हुए वाहन का हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो उसका पिच जो है क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है अधिक सुनाई देता है। क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है बिहार पुलिस के लिए। ये VBI प्रश्न है। क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है समतल दर्पण में, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। इसका सही ऑप्शन है किस में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है। किस में? समतल दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16वां प्रश्न कि वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण होती है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण होती है। कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है ए समतल उत्तल अवतल, बी ऑप्शन है समतल अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल अवतल और डी ऑप्शन है समतल उत्तल। इसका सही ऑप्शन है कि जो समतल उत्तल जो होता है उसमें वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने की वाली दर्पण होती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है बिहार पुलिस के लिए। VBI प्रश्न है। क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रक्रिया कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है सीधा उल्टा और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है? तो इसका ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन समतल दर्पण और डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो इसका वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है किस में बनता है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19वां प्रश्न। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। एक कॉमन सेंस का प्रश्न है। क्या है कि ये प्रश्न बिहार पुलिस में तो हर साल घुमा फिरा के पूछते रहता है। क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम अनुसार है। जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा, बी ऑप्शन है आपतन कोण परिवर्तन कोण से बराबर, सी ऑप्शन है आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा और डी ऑप्शन है सभी कथन सही। यानी इसमें क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होती है। ये प्रश्न तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होती है, तो कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन ए है आभासी और उल्टा, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, सी ऑप्शन है सीधा और आभासी, और डी ऑप्शन है वास्तविक। कैसी होती है? तो सीधा और आभासी होता है। क्या होता है? जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदा होती है, कैसी? तो सीधा और आभासी होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। और अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। कैसा दिखता है? जिसका ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है घनाकार, सी ऑप्शन है अंडाकार, और डी ऑप्शन है चपटा। कैसा दिखता है? तो चपटा दिखता है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, 23 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा? तो इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है समतल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा। यानी समतल दर्पण में जो सीधा आकार का वस्तु के बराबर है तो समतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 24 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए उपयोग कौन जो पदार्थ है जो नहीं किया जाता है? जल किया जाता है, और प्लास्टिक किया जाता है, और कांच किया जाता है। यानी मिट्टी का प्रयोग लेंस में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी होती है? तो ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, और सी ऑप्शन है शून्य, और डी ऑप्शन है अन्य। यानी उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। और 26 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।